आज के एपिसोड में हम देखेंगे माँ कल्याणी शुद्ध हवन कप। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे पास है माँ कल्याणी का शुद्ध हवन कप गूगल और लोबान। इनका एक चैनल भी है जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और इनका नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आपको अगर ये मंगवाना हो तो आप डायरेक्टली उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनका कोई ऑनलाइन स्टोर नहीं है। तो नंबर हम आपको दे देंगे, आप इनसे बात कर सकते हैं, आप इनको व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसका पूरा का पूरा ब्रांडिंग जो है हिंदी में है। तो ये लिखते हैं माँ कल्याणी शुद्ध हवन कप गूगल लोबान, नवग्रह शांति और गृह शुद्धि के लिए वैदिक रीति से तैयार, नज़र दोष, वास्तु दोष, आरोग्य और सुख शांति समृद्धि के लिए प्रयोग करें और पूरे घर दुकान फैक्ट्री में इसका धुआं दें। तो ये कुछ इस तरह से है। आगे ये लिखते हैं, पीछे है ये कहते हैं माँ कल्याणी सुगंधित हर्बल हवन कप के साथ अपने मन, मस्तिष्क और आत्मा को शुद्ध करें। उपयोग करने में आसान, स्वच्छ और लंबे समय तक जलता है। मच्छर भगाने और सूक्ष्म कीटाणुनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे दिव्य और शुद्ध वातावरण बनता है। शुद्ध हवन कप गूगल लोबान। तो इसका बैक साइड में कुछ ऐसा है। इसके दोनों ओपनिंग पे वही लिखा हुआ है, माँ कल्याणी शुद्ध हवन कप गूगल लोबान। एक तरफ इनका एड्रेस वगैरह दिया हुआ है और एक तरफ डायरेक्शंस दिया हुआ है। और ये 12 कप है 95 रुपये का। ये कुछ इस तरह से है। अंदर हमें जो मिलता है वो कुछ ऐसा सा है, इस तरह के पैक में मिलता है, एक सिंपल से पैक में। और ये एक काले रंग का कप है जो कि कुछ इस तरह से आता है। इसके अंदर जो फिलिंग है वो कुछ आप ऐसा देख सकते हैं। अब इसकी खासियत ये है कि ये जो मैन्युफैक्चर करवाया है ये एक एस्ट्रोलॉजर हैं, और ये जो भी अपने हवन कप वगैरह जो सामग्री ये मैन्युफैक्चर करवाते हैं ये अपने गाइडेंस के अंडर में करवाते हैं। और इसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो कमर्शियल इंसेंस में नहीं होता है, जो आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अपने क्लाइंट्स के लिए तैयार करवाते हैं और ये खास पर्पसेस के लिए करवाते हैं। जैसे नवग्रह शांति के लिए हो गया या कुछ उस तरह का है, तो ये उसके लिए करवाते हैं। तो ये आपका जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो आपको यहाँ इसमें नहीं मिलेगा। सुगंध में इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐसा मिला हुआ होता है जो कमर्शियल इंसेंस में नहीं होता है। अच्छा, इस पैक के साथ हमें एक ये स्टैंड भी मिलता है कुछ इस तरह का। तो इस तरह के कप्स का जो सबसे अच्छा प्रयोग होता है वो ये होता है कि आप इसे अपने बालकनी में लगा सकते हैं, आप इसे अपने घर के मेन गेट पर लगा सकते हैं, आप इसको पूर्णिमा और अमावस्या में अपने बालकनी में या अपने घर से बाहर कहीं लगा सकते हैं एक दीप के साथ। वो आपके पितरों के लिए बहुत अच्छा होता है। और फॉर दैट मैटर वो ये ही नहीं, कोई सा भी सम्रानी कप आप लगा सकते हैं। और जब भी आप इस तरह के सम्रानी कप का प्रयोग करते हैं और आप अपनी घर की शुद्धि के लिए करना चाहते हैं, या आपके घर में कुछ नेगेटिव सा आपको लग रहा है, कोई वास्तु दोष लग रहा है या कुछ भी लग रहा है, उसके लिए अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा होता है कि अगर आप लगातार इसको 21 दिन या 40 दिन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसके लिए आप इसको धूप इसको आप जलाकर इसको किसी धूपदानी में रखिए और अपने घर के जो सबसे इनरमोस्ट पार्ट है, जो सबसे अंदर का जो कमरा होता है, उससे लेकर आप बाहर की तरफ जाएंगे। या तो आप अपने मेन गेट से बाहर जाएंगे या आप अपने बालकनी की तरफ से बाहर जाएंगे। और उसमें से अगर आप मेन गेट की तरफ से बाहर गए हैं तो आप मेन गेट पर ही इसको रख दीजिए, और बालकनी में गए हैं तो बालकनी में ही रख दीजिए। अगर आपको इसके धुआं से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो ऑफकोर्स आप इसको पूजा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी स्पेशल पूजा के लिए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा धुएं की ज़रूरत है उसके लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसका एक जो बहुत अच्छा प्रयोग करने का तरीका होता है वो ये होता है कि आप इसको जलाकर घर में छोड़ दीजिए, किसी अच्छे धूपदानी में डालकर, और इसको आप छोड़ दीजिए और पूरे घर को बंद कर दीजिए अच्छे से। और 1-2 घंटे के लिए आप बाहर कहीं चले जाइए ताकि पूरे घर में इसका धुआं अच्छी तरह से भर जाए। उसके बाद आप 1-1.5 घंटे बाद आएंगे और आप पूरे घर को खोल देंगे ताकि वो सारा धुआं निकल जाए। और उसके बाद आप इमीडिएटली या तो आप चंदन का, गूगल का, गुलाब का या जास्मिन का, उस तरह का कोई एक अच्छा सा अगरबत्ती जला दीजिए जो आपके घर में पॉजिटिविटी लाए। एक घी का दिया जलाइए और इस तरह से घर में बहुत पॉजिटिविटी आता है। इस चीज़ को भी आप लगातार अगर 21 दिन या 40 दिन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा असर इसमें पता चलेगा।
ऑफ कोर्स ये सब चीज़ों का जो असर होता है वो बिल्कुल इंस्टेंट ऐसा नहीं होता है कि आपको तुरंत दिखे, लेकिन हाँ ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे ये पता चलेगा कि कुछ अंतर लग रहा है आपको अपने जीवन में, अपने घर में। तो बहुत कुछ ऐसा है जो हम इंसानों के हाथ में नहीं है। तो अगर आपको इस जलाने के बाद कम से कम मन की शांति तो आपको ज़रूर मिलेगा। आपको इस बात का तो एहसास होगा कि चलो कुछ तो मैंने अच्छा किया है अपने लिए, जिसका कोई अच्छा अनुभव हो सकता है आने वाले काल में। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी हम उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। उनका जो चैनल है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और तो ये था हमारा आज का एपिसोड। पिछले क्विज़ में हमने आपसे पूछा था कि खस का जो पेड़ होता है, खस को जिसका हम अगरबत्ती में प्रयोग करते हैं, तो खस में अगरबत्ती के अलावा और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। तो खस का प्रयोग जो है अत्तर के रूप में किया जाता है। परफ्यूम्स में इसको बेस में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो है सुगंधों को फिक्स करता है खुद में और काफ़ी लंबा तक चलाता है। इसको घर में हम यूज़ करते हैं पर्दे के रूप में। इसका जो है कूलर में प्रयोग होता है। इसका स्क्रब भी होता है जिससे लोग अपना शरीर साफ़ करते हैं। ऑफ कोर्स बहुत हार्ड होता है, बट हाँ लोग प्रयोग करते हैं। उसका शरबत होता है इसका। और तो ये कुछ प्रयोग हैं खस के, जो इंसेंस के अलावा, जो धूप अगरबत्ती में जो खस का खुशबू होता है उसके अलावा भी ये प्रयोग होता है। तो ये था हमारे पिछले क्विज़ का जवाब। अब हमारा आज का क्विज़ है कि जो पचूली अगरबत्ती होता है वो हमारे जीवन में, जब हम पचूली का खुशबू लेते हैं, जब हम पचूली के अगरबत्ती को जलाते हैं, तो वो हमें किस तरह का अनुभव देता है। जैसे चंदन को मानते हैं कि जाप के लिए अच्छा होता है, मेडिटेशन के लिए अच्छा होता है। गुलाब को मानते हैं कि घर में एक प्रेम भरा वातावरण तैयार करता है। उसी तरह से पचूली खुशबू का क्या खासियत है, पचूली अगरबत्ती के खुशबू का क्या खासियत है, ये आप हमें बताइए। ये हमारा आज का क्विज़। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे किसी और को भी कुछ सीखने को मिल सकता है, तो ये आप उनके साथ शेयर कीजिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा तो इस अगरबत्ती का लिंक, इस अगरबत्ती का डिटेल्स और धूप और अगरबत्ती से जुड़ी बहुत सारी सुंदर खूबसूरत वस्तुओं का लिंक दिया हुआ है। मेरी जो संस्कृत की अक्षर पुस्तिका है बच्चों के लिए, मेरी प्रथम संस्कृत पुस्तिका, उसका लिंक भी दिया हुआ है। और क्विज़ का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। और जब तक अब हम अगली बार मिलें, तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।